पहले दरवाजे पर गया तो देखा कि इसकी एक बेटी वहां खड़ी थी जिसने इसे जहन्नम में जाने से रोक दिया। फरिश्ते इसे लेकर दूसरे दरवाजे पर चले गए। वहां इसकी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामीन किराम, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हैं। मैं अपने तमाम नाज़रीन और सामीन किराम को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपके लिए सुनहरी किरणें लेके हाजिर खिदमत हुई हूँ। इसमें हमारे आज के जो 2 वाक़यात हैं, लेकिन वो सुनहरी किरणें के हिसाब से उनकी जो नंबरिंग है वो 4 और उसकी आँख खुल गई, और 5 मुसलमानों क्या तुम भी। तो वाक़या शेयर करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए वाक़यात आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसकी आँख खुल गई। बुखारी और मुस्लिम में अबू मसूद बदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स अपने अहलो अयाल पर सवाब की नीयत से खर्च करे तो ये इसके लिए सदका है। सही बुखारी 55, सही मुस्लिम 1002। एक दूसरी हदीस में सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जो कुछ भी खर्च करो जिससे अल्लाह की रज़ा मतलूब हो तो इस पर तुम्हें अजर और सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि अपनी बीवी के मुंह में एक लुकमा भी रखो तो इसका भी सवाब है। सही बुखारी 1295, मुस्लिम 1628। अब एक तीसरी हदीस सही मुस्लिम से पढ़ते हैं, फिर हम इन तीनों अहदीस पर गौर करेंगे। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई अपनी बीवी के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करे तो इसमें भी अजर व सवाब है। सहाबा कराम ने ताज्जुब से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हम में से कोई शख्स अपनी शहवत पूरी करता है तो इसमें भी सवाब है। इरशाद हुआ, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर ये शख्स अपनी शहवत बीवी के अलावा हराम रास्ते से पूरी करे तो क्या इसको गुनाह होगा या नहीं। इसी तरह अगर वो हलाल रास्ते को इख्तियार करता है तो इसके लिए अजर व सवाब होगा। मुस्लिम 1006। ये तीनों अहदीस जिनका ऊपर जिक्र हुआ है बुखारी और मुस्लिम की हैं, लिहाजा इनकी सेहत में किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। इन हदीस में औरत की इज्जत व तकरीम की तरफ इशारा है और मियाँ बीवी के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात पैदा करने और अज़दवाजी ज़िंदगी में पैदा होने वाले इख्तलाफात से बचने की तरकीब बयान की गई है। अगर इन हदीस पर गौर व फिक्र और तदब्बर किया जाए तो आज घरों में जो बाहमी इख्तलाफात रोनमा होते हैं, इनका मुकम्मल हल मौजूद है। हमारे यहाँ ज़रा ज़रा सी बात पर औरत को तलाक 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 कहकर घरों को बर्बाद कर दिया जाता है। बच्चे तरबियत से महरूम रह जाते हैं और औरत को किसी अंधे गार में धकेल दिया जाता है। इस्लाम ने औरत को इज्जत व तकरीम अता की। दुनिया भर में हकूक़े नस्वा की अलंबरदार तंजीमों ने अपने मंशूर में औरत को वो मकाम अता नहीं किया जो इस्लाम ने औरत को दिया। एक वाक़या बयान किया जा रहा है, ज़रा इस पर गौर फरमाएं, आपके बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मेरे पास एक औरत अपनी 2 बच्चियों समेत आई और मुझसे खाने के लिए कुछ मांगा। इत्तफाक से घर में इस वक्त एक खजूर के सिवा कुछ ना था। मैंने वही खजूर इस औरत को दे दी। औरत ने इस खजूर के 2 हिस्से किए और आधा आधा दोनों बच्चियों को दे दिया। खुद इसके हिस्से में कुछ ना आया। उम्मुल मोमिनीन को बड़ा ताज्जुब हुआ। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो इनसे ये किस्सा बयान किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को सुनकर जो अल्फाज इरशाद फरमाए वो हकूक़े नस्वा की नाम नहाद तंजीमों के लिए ताज़ियाना की हैसियत रखते हैं। इरशाद फरमाया, जो शख्स बेटियां देकर आजमाया गया फिर वो इनकी अच्छी तरबियत करे तो क़यामत के दिन ये लड़कियां इसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। सही बुखारी 1418, सही मुस्लिम 2629। ये अहदीस किसी भी मुस्लिम घराने के लिए बेपनाह खुशी और मसरत का बायस है। जब इनके यहाँ बच्चियाँ पैदा होती हैं तो दीनदार वालिदैन इससे खुश होते हैं कि ये बच्चियाँ इनके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल रही हैं। ऐसे वालिदैन जिनके पास बेटियाँ ही बेटियाँ हैं या बेटों से ज़्यादा हैं तो इनको लड़की की पैदाइश पर अफसोस नहीं बल्कि खुशी का इजहार करना चाहिए कि बेटी तो वालिदैन के लिए रहमतें लेकर आती है। तारीख में एक दिलचस्प किस्सा मिलता है, वो आपसे बयान करती हूँ। एक शख्स के यहाँ सिर्फ बेटियाँ थी। हर मर्तबा इसको उम्मीद होती कि अब तो लड़का पैदा होगा, मगर हर बार बेटी ही पैदा होती। इस तरह इसके यहाँ यके बाद दीगरे 6 बेटियां होगी। इसकी बीवी के यहाँ फिर वलादत मतवक्को थी। वो डर रहा था कि कहीं फिर लड़की ना पैदा हो जाए। शैतान ने इसको बहकाया, चनाचा इसने इरादा कर लिया कि अब भी लड़की पैदा हुई तो वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा। इसकी कजफहमी पर गौर करें, भला इसमें बीवी का क्या कसूर। रात को सोया तो इसने अजीबोगरीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है। इसके गुनाह बहुत ज्यादा हैं जिनके सबब इस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी
है, लिहाजा फरिश्तों ने इसको पकड़ा और जहन्नम की तरफ ले गया। पहले दरवाजे पर गया तो देखा कि इसकी एक बेटी वहाँ खड़ी थी जिसने इसे जहन्नम में जाने से रोक दिया। फरिश्ते इसे लेकर दूसरे दरवाजे पर चले गए, वहाँ इसकी दूसरी बेटी खड़ी थी जो इसके लिए आड़ बन गई। अब वो तीसरे दरवाजे पर इसे ले गया, वहाँ तीसरी लड़की खड़ी थी जो रुकावट बन गई। इस तरह फरिश्ते जिस दरवाजे पर इसको लेकर जाते वहाँ इसकी एक बेटी खड़ी होती जो इसका दिफा करती और जहन्नम में जाने से रोक देती। गर्जिया के फरिश्ते इसे जहन्नम के 6 दरवाजों पर लेकर गए, मगर हर दरवाजे पर इसकी कोई न कोई बेटी रुकावट बनती चली गई। अब 7वां दरवाजा बाकी था। फरिश्ते इसको लेकर इस दरवाजे की तरफ चल दिए। इस पर घबराहट तारी हुई कि इस दरवाजे पर मेरे लिए रुकावट कौन बनेगा। इसे मालूम हो गया कि जो नीयत इसने की थी गलत। वो शैतान के बहकावे में आ गया था। इंतहाई परेशानी और खौफ व दहशत के आलम में इसकी आंख खुल चुकी थी और इसने रब्बुल इज्जत के हुजूर अपने हाथों को बुलंद किया और दुआ की, ऐ अल्लाह हमें 7वीं बेटी अता फरमा। इसलिए जिन लोगों का कज़ा व क़दर पर ईमान है, इन्हें लड़कियों की पैदाइश पर रंजीदा खातर होने के बजाय खुश होना चाहिए। ईमान की कमजोरी के सबब जिन बद अकीदा लोगों का ये तसव्वुर बन चुका है कि लड़कियों की पैदाइश का सबब इनकी बीवियां हैं, ये सरासर गलत है। इसमें बीवियों का या खुद इनका कोई अमल दखल नहीं, बल्कि मियाँ बीवी तो सिर्फ एक जरिया है। पैदा करने वाली हस्ती तो सिर्फ अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। वही जिसको चाहता है लड़कियां देता है, जिसको चाहता है लड़की देता है, जिसको चाहता है लड़के और लड़कियां मिलाकर देता है और जिसको चाहता है बांझ बना देता है। ऐसी सूरत में हर मुसलमान पर वाजिब है कि अल्लाह की कज़ा व क़दर पर राजी हो। अल्लाह ताला ने सूरत शूरा में इरशाद फरमाया, आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ताला ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, या फिर लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। सूरत शूरा आयत नंबर 42, 49, 50। प्यारे सामीन कराम, सुनहरी किरणें की किताब में से हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो 5वां है, लेकिन हमारी वीडियो का जो आज का ये टॉपिक है वो दूसरा है। मुसलमानों, क्या तुम भी? जर्मनी का चांसलर तुर्की के दौरे पर आया। वजारत सकाफत व तालीम तुर्की ने इसके बेमिसाल इस्तकबाल का प्रोग्राम बनाया। अपनी सकाफत, अपनी तहजीब दिखाने के लिए और अपने आप को एक एडवांस मुल्क साबित करने के लिए वो बाज़ स्कूलों की नौजवान बच्चियों को सड़कों पर ले आए। सड़कों के किनारे नौजवान बेपर्दा लड़कियां फूल लेकर खड़ी थी। वो जहाँ से गुजरता इस पर फूल निछावर किए जाते। जर्मन चांसलर ने जब लड़कियों के लिबास को देखा तो इसे बेहिजाबी के सिवा कुछ नजर न आया। इसने ज़िम्मेदाराने हुकूमत तुर्किया से खिताब करते हुए कहा, मैं जब तुर्की आ रहा था तो मेरा ख्याल था कि मैं एक इस्लामी मुल्क जा रहा हूँ। वहाँ मुझे ख़वातीन में इस्लामी पर्दा और इस्लामी इक़दार नजर आएंगी, मगर यहाँ तो मुझे बेपर्दगी ही नजर आई। यूरोप में यही चीज़ तो हमें ले डूबी है। घराने तबाह बर्बाद हो गए, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो गईं, बच्चे अपने वालिदैन से जुदा हो गए। हमारा ख़ानदानी निज़ाम पूरे का पूरा तबाह बर्बाद होकर रह गया है। मुसलमानों, क्या तुम भी? प्यारे सामीन कराम, हमारे लिए ये यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है। हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। प्लीज़ गौर कीजिएगा, सोचिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। हमारी आने वाली वीडियो का जो टॉपिक है वो है शकावत से सादत तक। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।